जम्मू शहर में पशु तस्करों ने अपना आतंक जारी रखा है, आतंक मचाया हुआ है। और ये हमें तब देखने को मिला जब बनटोल प्लाजा पर हम रात को वहां पर लाइव कर रहे थे, तो उस समय हम तस्वीरें देखकर दंग रह गए। इन लोगों ने पुलिस के अधिकारियों पर ही अटैक कर दिया। उसके बाद कई खबरें आई, जिसके बाद पता चला कि इन्होंने पुलिस के अधिकारियों और जो भी उन्हें रोकने की कोशिश करता, एक शख्स को तो यहां तक इन्फॉर्म किया गया कि तुमको गोली मार देंगे, और वो गो रक्षक का कार्य कर रहा था। उसको कहा गया कि तुमको गोली मार देंगे, इस मार्ग से, हमारे मार्ग से हट जाओ, इस तरह का, और उसने वो मार्ग छोड़ दिया। लेकिन अब जो मैं आपको खबर सुनाने जा रहा हूं, ये भी पशु तस्करी से जुड़ी हुई है। गणतंत्र दिवस वाले दिन सैनिक कॉलोनी में चौआदी से 4 गाड़ियां, एक प्लॉट, एक शिक्षक है, उनके प्लॉट से 4 गाड़ियां पशुओं से, मवेशियों से भरी हुई मिली। पुलिस ने वो अपने कब्जे में ले ली। और उसके बाद 31 तारीख को एक शख्स पर कुछ लोग गाड़ी में आए और तेजधार हथियारों से उस शख्स के ऊपर अटैक कर दिया। जो तस्वीरें हमने देखी और जो उनसे बातचीत की, तो ऐसा लगता था कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई। उनके पास, जो आपने साउथ की मूवीज देखी होंगी, तो उसमें जो तेजधार हथियार वो इस्तेमाल करते हैं, साउथ की मूवी में दिखाते हैं, उस तरह के हथियार थे, बेसबॉल के डंडे थे, और उन्होंने अटैक किया। उसके बाद ये मामला चौआदी का है, सैनिक कॉलोनी पुलिस पोस्ट का, और उसके बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन यहां पर पुलिस का कार्य भी थोड़ा संदिग्ध लग रहा है। यह मामला क्योंकि 31 तारीख को जानलेवा हमला किया गया, और जो बातचीत से जो बातें हमें पता लगी, उससे यही लगता है कि वो पशु तस्करों की तरफ से अटैक किया गया था। जिस शख्स को मारा गया, हम उनके साथ हैं, तस्वीरें उनकी दिखाएंगे। जो लहूलुहान वाली तस्वीरें थी वो तो हम दिखाएंगे नहीं, लेकिन ये वाली आप देखें, कितनी सारी पट्टियां की गई हैं, कई टांके लगे हुए हैं। टांगे जो हैं वो भी ऐसा लगता है कि शायद तलवारों से हमले किए गए हैं। और इनका नाम हम आपको बताएं, दीपक सिंह। अच्छा दीपक जी, मैं जानना चाह रहा हूं कि ये पूरा वाकया कितनी तारीख को आपके साथ हुआ, आप थोड़ा डिटेल में बताएं। जी नमस्कार सर। जी जी सर 31 जनवरी को मैं रात को कोई 6 बजे शाम को मैं नीचे अपनी बिल्डिंग के बाहर खड़ा था। लेबर को मैं पेमेंट कर रहा था जी। उसके बाद सर मैंने जैसे ही लेबर को पेमेंट कर रहा था, तो उनका काम खत्म हुआ, वो जाने की तैयारी में थे। सर वो जाने लगे तो इतनी देर में एक स्विफ्ट गाड़ी आई, मेरे पास रुकी। 4 लड़के वहां से उतरे और उन्होंने मुझे सीधे बल्कि एक टोका था उनके पास, एक के पास तलवार थी और एक ने बेसबॉल का डंडा और दूसरे ने ऐसे कुछ पकड़ा हुआ था। जो साउथ की मूवीज में हम देखते हैं। वो मतलब एक के पास तो वो बड़ा, वो जो टोका नहीं होता जो मूवी में आता है, वो था। उसने सीधे आते कोई बात नहीं की, लेबर वाले भी उतरी थे, उनके सामने मुझे सीधे हाथ में कोई 5 फट मारे। अच्छा सर फिर टांग में, पीठ में, सर इस साइड हर जगह सर लगाई मुझे। तो सर उसके बाद मतलब कि मैंने अपनी जान बचाने के लिए छलांग लगाई, रोड क्रॉस किया, फिर मैं वहां से निकला, फिर मैं सीधा पुलिस चौकी गया सर। उसके बाद मुझे पुलिस वालों ने अपनी गाड़ी में जीएमसी पहुंचाया सर। फिर वहां से मैं बचे कैसे आप? और ये जो जैसे बाजू में आप प्लस्तर किए हुए हैं, टांगों पे किए, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर। इसमें सर कोई कम से कम 40 टांके होंगे सर हाथ में। अच्छा। 5 फट मारे उन्हें सिर में, वो मारने की कोशिश कर रहे थे, बोलते देनी है इन्फॉर्मेशन, देनी है इन्फॉर्मेशन। तो सीधे सिर पे वार कर रहे थे, 5 फट सर इस हाथ में खाए। अच्छा तो ये इन्फॉर्मेशन जो कह रहे थे, इन्फॉर्मेशन मतलब तो मुझे इस बात का पता नहीं है ये क्यों बोल रहे हैं, लेकिन वो यही वर्ड बोल रहे थे और मुझे मार रहे थे। अच्छा फिर लगातार सर। फिर मैंने जैसे रोड क्रॉस किया, गाड़ियां रुकी, लोग रुके ना सर, फिर वो भागे वहां से। सर फिर मैं वहां से निकल के चौकी गया। अच्छा सर फिर जब आके फिर मैं उधर 40 चला गया, फिर वहां से मैंने ये सारा करवा के फिर आया हूँ अभी दोबारा जाना चेक करवाने के लिए। जिस समय ये हमला हुआ उस समय आप अकेले थे? अकेला था सर मैं, और लेबर के बंदे थे कुछ पास खड़े हुए। एक लेबर वाले को भी लगी है, वो डंडे की मारी उन्होंने। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस दिन ये हमला आपके ऊपर हुआ, 31 को 26 तारीख को 4 गाड़ियां पकड़ी गई थी। जी सर।
जिस प्लॉट, वो शिक्षक का एक प्लॉट बताया, क्योंकि वो खबर हमने फ्लैश की थी, तो बताया जा रहा है कोई शिक्षक का एक प्लॉट था, उनके वहां पर वो गाड़ियां थी। तो वो प्लॉट से आपका कोई कंसर्न है? नहीं सर, मेरा क्या कंसर्न है सर, मेरे प्लाट के साथ एक प्लाट छोड़ के उनका आगे प्लाट है सर। मैं तो उधर गया भी नहीं था, अच्छा। बल्कि मुझे कैसे टारगेट किया गया मुझे ये नहीं पता, कौन है वो बंदे, किसने भेजे, क्या था। तो कहीं पशु तस्करों को शक था कि आपने इंफॉर्मेशन दी ये है? चीज बोल रहे हैं, जो यही लगता है। तो वहां पर भी कोई विशेष समुदाय के लोग थे जिनके वो प्लॉट हैं और आपका अकेला? हाँ जी। हाँ, मतलब उनको ऐसा शक है, किसी ने या इन्फॉर्म किया कि इसने दी किसी ने होगी? बोला होगा, उस तरीके से सर उन्होंने वो किया। अच्छा, पुलिस की कार्रवाई के ऊपर मैं जानना चाह रहा हूँ कि उसके बाद पुलिस ने क्या काम किया? सर 2 बंदे पकड़े हैं, इन्होंने गाड़ी रिकवर हो गई है। बोल रहे 10 मतलब कि आज 31 को लगी थी, आज 9 तारीख है। मतलब ये अपनी कार्रवाई बोल रहे हैं कि हाँ जी वो 2 बंदे पकड़े, अभी 2 और पकड़ने हैं, अच्छा, फिर उसके बाद पता चलेगा सर। कोई आपको ऐसा लगा कि पुलिस लापरवाही कर रही है, 10 या दिन हो ऐसा गया। लगा कि पुलिस के अधिकारियों को कोई पैसा वैसा, या ऊपर से काफी बड़े लेवल के, ऊंचे लेवल के लोगों को फोन आया, कोई इस तरह का शक होगा? सर मुझे एसएसपी साहब पे विश्वास है पूरा सर, वो बड़ी डीपली जाके इस बात को देखेंगे। लेकिन सर ये आपको पता है सर, बाकी ये जो कर रहे हैं सर, 10 दिन हो गए सर, आज तक ये नहीं पता चला कि आज मुझे मारा क्यों। कोई बोलता है कोई किसी चीज का मामला, कोई बोलता है लड़की का, कोई कुछ, मुझे ऐसे ही बताया जा रहा है कि अगर किसी भी चीज का, बता कौन रहा है? पुलिस वाले? हाँ, मेरे से बात हुई, 1-2 बंदे की, बोलते हैं जी कोई ये मसला है, तो मेरे को सामने लाए सर, जो भी है मैं फेस करने के लिए तैयार हूँ। क्या जी मुझे पता चले कि जी सारा मेरे फोन एक्टिव है, मैंने अगर कुछ ऐसा किया तो अगर मैं गुनहगार हूँ तो मुझे भी सजा दे। मैं कि जिन्होंने मेरे साथ किया तो वो बंदे सामने आने चाहिए सर। नहीं, आपकी बातचीत से भी ऐसा लग रहा है कि आप भी थोड़े डरे सहमे हैं। आपको लगता है कि कुछ ऊंच नीच बोल दिया तो कहीं आप पर कोई और मामला ना बन जाए, कोई डर है आपको? सर डर तो होता ही है सर, अननेसेसरी जो किया नहीं है सर उसका मतलब कि ये थोप रहे हैं तो कुछ भी तो हो सकता है सर। उनके बोले सर मेरी बात सुनो, अगर मैंने किसी को तंग किया है या किसी को छेड़ा है या किसी के पैसे देने हैं सर, कोई कंप्लेंट तो करवाएगा मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन में, कोई गुंडा राज तो है नहीं। जहाँ अगर मैंने किसी को तंग किया या छेड़ा सर, वहाँ कोई सीसीटीवी फुटेज तो होगी, कुछ तो होगा। कोई अगर मैंने कोई गलत काम किया तो मेरे सामने आए सर। मतलब जिसका, लेकिन ये जो मैंने किसी का कोई पैसा नहीं देना सर, मैंने कोई किसी के साथ कोई मेरी कंट्रोवर्सी, जो लड़की वाला मामला बीच में आ रहा है, ये लड़की वाला मामला, जब वहां पर जो लोग आपको मार रहे थे, उन्होंने कोई बात नहीं, उन्होंने सिर्फ ये बोला इन्फॉर्म देनी, इन्फॉर्मेशन देनी है। तो लड़की वाला ये बीच में क्यों? कोई ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कोई पुलिस वाले कुछ कर रहे हैं गड़बड़? सर क्या मैं क्या समझ सकता हूँ सर। इस केस के आईओ कौन है? सर आईओ का पता नहीं, चौकी अफसर सैनिक कॉलोनी आए थे, तो उनके साथ अभी जो हवलदार वगैरह होते हैं जो बाकी। चौकी अफसर क्या नाम है उनका? भवानी सिंह सर। अच्छा, हाँ जी सर। तो आप चाहते हैं कि आईओ वगैरह चेंज हो? सर देखते हैं सर, इसका जो करते हैं उसके बाद जो भी होगा तो सर फिर करेंगे। बयान वगैरह हुआ आपके? अभी बयान नहीं हुआ सर। ये 31 तारीख का मामला, अब तक बयान नहीं हुआ? नहीं हुआ सर, अभी बयान नहीं हुआ। किसी ने कोई नहीं पूछा? कोई बयान नहीं खाली लिया। आपको ये कह रहे हैं लड़की वड़की का मामला है? वर्बली ये पूछा था, बाकी ये कोई बयान शान अभी मेरा जैसे वो लेना कोई वो नहीं आया कोई लेने के लिए। ऐसे चौकी से एक दिन आए थे चक्कर लगाने, मेरे को देखा, वो चले गए थे। अस्पताल कितने दिन आप रहे? मैं अस्पताल रहा सर 4 दिन। तो उसके बाद कितने दिनों से आप घर में? 4 को सर मैं आ गया था घर। 4 तारीख को? 3 को शाम को पहुंच गया था रात को। आज कितनी, 9 तारीख है? आज 9 है सर। तो मतलब 4 तारीख को आप घर आए, तो बीच में इस टाइम पीरियड में पुलिस की कोई अधिकारी घर में नहीं आए? घर पे आए थे सर, लेकिन बयान नहीं हुआ। चाय वाय पिए? नहीं, अब आके बैठते हैं सर, गेस्ट होते हैं। कोई पूछा कुछ नहीं? पूछा नहीं, ये पूछा बस हाल चाल क्या है, बस इतनी बात करके चले गए? हाँ। तो मतलब अब तक कोई बयान लेने कोर्ट में जा रहे हैं, रिमांड लेने उस लड़के की, फिर शाम को आएंगे, फिर उसके बाद नहीं आया वो। अच्छा, तो पता चला वो लड़के कौन है, कहाँ के, आप पहचानते हैं उन लड़कों को? सर मैं जो आइडेंटिफाई कर सकता हूँ उनको लड़कों को, मुझे एक लड़के की फोटो दिखाई थी। अच्छा। इन्होंने तो बल्कि उस दिन जिस दिन उसने लाल जैकेट और व्हाइट जैकेट डाली हुई थी, तो वो लड़का था, एक लंबा सा था सर। मुझे अगर सामने आए तो मैं सब कुछ देख सकता हूँ, और मुझे एक ही लड़के की अभी तक फोटो दिखाई है इन्होंने, जो दूसरा पकड़ा अभी उसकी नहीं दिखाई है। दिखाई नहीं रहे? नहीं, अभी नहीं दिखाया वो मुझे तो। लेकिन ये बोल रहे हैं कि अभी 2 और पकड़ने हैं, तो उसके बाद जो भी होगा क्लियर हो जाएगा सर। अच्छा, 2 और पकड़ने हैं उसके बाद? हाँ जी। कोई ऐसा लगता है बीच में घुमाने की कोशिश? तो समझ नहीं लग रही सर, इतनी 10 दिन हो गए सर, मुझे इतना लगी है सर। मेरे घर वाले परेशान है, माँ बाप परेशान है, पापा मेरे पेशेंट है, किडनी पेशेंट है। तो सर क्या मतलब कि मुझे कोई समझ नहीं लग रही है। हमारा तो बाहर निकलना भी बंद हो गया, मतलब कि अगर हम ऐसे ही चलेगा तो कैसे सिस्टम चलना है सर, बताओ ना। मैं अपने घर के बाहर खड़ा हूँ, बिल्डिंग के बाहर खड़ा हूँ,
मेरी अपनी जमीन के बाहर खड़ा हूँ, लड़के आते हैं मुझे मार के चले जाते हैं, आज तक पता नहीं चला कि कौन है कौन नहीं। वहां पे कोई और लोग नहीं थे? लोग थे सर, लेबर के बंदे थे, मेरे पेंटर लगे थे, वो भी आ गए, और बंदे थे वो लोकल। उन लोगों ने बचाया? हाँ सर, आए सामने आए, उनको भी लगी बेचारों को, एक दो बंदों को। हाँ। हाँ ये जो लड़के जिन्होंने मारा आपको, देखने में कैसे, कोई हट्टे कट्टे थे? नो सर, एक लंबा सा था, एक थोड़ा गिट्ठा सा सर, बाकी दूसरे दो और मतलब ठीक ठीक थे। कोई विशेष समुदाय के लगते थे? तो कोई समझ नहीं लगी सर इनकी। मतलब देखने से आपको कोई? बस ये जो बर्ड बोला उन्होंने वो बताया वो सर, मुझे ऐसा नहीं लगा कि क्या नाम है इनके क्या नहीं। लेकिन मारा उन्होंने मुझे ठीक था, बल्कि अपने को ऊपर वाले ने ही वो कृपा की है जो मतलब की जान बची है। अब अंत में क्या चाहते हैं आप? सर मैं इंसाफ चाहता हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि हाँ जी इसको डीपली देखें, चाहे जो भी है सर, जो भी चीज़ हो सर, इसमें जो भी ये बोलते हैं कोई बात नहीं, वेरीफाई करे सर, करे क्लियर करे ना सर, कम से कम मुझे प्रूफ दें कि हाँ जी यही किया है मैंने, तो इसकी सजा भुगती है मैंने। अगर गाय बचाना गुनाह है तो कोई बात नहीं, मैं बार बार करूंगा। तो उसमें आपने किया था? मैंने किया नहीं सर, मुझे पता ही नहीं सर उधर क्या हुआ क्या नहीं है, सब लोग जैसे खड़े थे वैसे मैं खड़ा था। नहीं, उन प्लॉटों में ये पहले भी आपको कोई पता है कि इस तरह की गाड़ियां भर के मवेशियों की, पशुओं की लेकर सर जाते? हमने कभी देखा नहीं, मेरे बिल्डिंग है उधर, मैंने कभी देखा ही नहीं, बल्कि कोई ऐसा कोई वो था ही नहीं, मुझे पता भी नहीं था कि इधर, अगर मुझे पता होता तो मैं कब से उधर हूँ, मेरी बिल्डिंग है तो मैं पहले बताता, फिर अगर मैंने बताना होता। अच्छा। तो मेरे को पता ही नहीं है सर कि कोई मसला क्या है क्या नहीं। जब सभी लोग सर, जहाँ 10 लोग खड़े होंगे तो मैं भी देखूंगा, मैं भी जाके खड़ा हो गया, तो देखा मैंने जी गाड़ियां ली हैं इन्होंने, गाड़ियां अभी भी चौकी लगी हुई हैं। जो लोग आपको जान से मारने आए थे, तो क्या लगता है उनको, उनके ऊपर कोई पावरफुल लोगों का हाथ है? सर लगता यही है, जो अभी तक पकड़ से भी बाहर है? बिल्कुल सर। पुलिस का भी काम आपको ढीला ढीला लग रहा है? सर क्या बोल सकते हैं सर। देखें, आप ये खुल के बोल नहीं रहे हैं, लेकिन मामला गंभीर है। जान से मारने की कोशिश की गई। आप तो देखें, छोड़ना नहीं, तेरा कत्ल करना, मुझे बोला, ऐसे बोला उन्होंने, देखें तेरा आप, कत्ल करना है, छोड़ना नहीं, तेरी बोटी बोटी करेंगे। ये देखें, बोटी बोटी, एक तो गलत काम करते हैं, ऊपर से बोटी बोटी करने के लिए, और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी प्रोटेक्शन कितनी है वो आप देखें समाज में। ये मामला 31 तारीख का है, 31 आज 9 तारीख हो रही है, और पुलिस का कार्य जो है, जैसे ये बता रहे हैं तो चल रहा है। वो कह रहे हैं, अभी हमारी जो सैनिक कॉलोनी के चौकी अफसर हैं भवानी सिंह, उनसे बात हुई। हमने पूछा कि इस मैटर में आप थोड़ी सी हमें जानकारी दें कि क्या स्टेटस है। इन्होंने कहा कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे बातचीत की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है। हमने कहा आपने दीपक का बयान किया है, उनसे पूछा है कि क्या, तो वो कहते हैं कि अभी इस मामले में हम, अभी वो हॉस्पिटल में थे, जब वो थोड़ा सा ठीक हो जाएंगे तो उसके बाद जो है, जब थोड़ा ठीक हो जाएंगे, इम्प्रूव करेंगे, तो फिर उनके बयान लेंगे। लेकिन अब तक जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी ढीली चल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आईओ भी जो है उनको भी चेंज करना चाहिए, लेकिन हमें लगता है कि इस तरह की लापरवाही इन मामलों में नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक पहले भी हमने खबर दिखाई थी, उसमें आपको बताया था कि वहां पर एक व्यक्ति को जान से मारने की, गोली मारने की धमकी दी कि आप इस मैटर से हट जाएं, और यहां पर तो मारने की 4 लोग गाड़ी में आते हैं, मारते हैं, तेजधार हथियारों से अटैक करते हैं, ये भी कहते हैं कि हम तुम्हारा कत्ल कर देंगे, और उसके बाद अब तक जो मैटर है वो उसका कुछ पता नहीं चला कि कौन लोग हैं। और लड़की का मामला बीच में कहां से आ रहा है, ये भी बात समझ नहीं आ रही। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।